एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं तांजीरो को जो कि नेजुको को धूप से बचाने के लिए एक बकेट खरीदने आया होता है और वो वही एक आदमी से कहता है क्या मैं ये टोकरी खरीद सकता हूँ। वो आदमी उसे फ्री में टोकरी ले जाने को कहता है पर तांजीरो उसे जबरदस्ती पैसे देकर आ जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें तांजीरो को उसी गुफा के बाहर दिखाया जाता है जहाँ उसने नेजुको को रखा था। वह नेजुको को आवाज देता है पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तांजीरो सोचने लगता है आखिर नेजुको कहाँ चले गई और फिर जब वो गुफा के अंदर जाकर देखता है तो नेजुको ने खुद को गड्ढा खोदकर अपने आप को उसके अंदर डाल लिया होता है। तांजीरो नेजुको को देखकर सोचता है नेजुको तुमने गड्ढा खोदकर खुद को अंदर क्यों डाल लिया, मेरी बहन तो छुछंदर की तरह बन गई है। और वो काफी उदास लग रहा होता है और कहता है वो तो धूप में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती। और फिर तांजीरो उस टोकरी को अच्छे से तैयार करने लगता है और उसमें सूरज की रोशनी ना पड़े इसलिए उस पे बांस वांस लगाने लगता है और फिर उसे तैयार करके नेजुको से कहता है क्या तुम इसमें आ पाओगी, मैं दिन में भी सफर करना चाहता हूँ। फिर नेजुको खुद को छोटा करके उस टोकरी में आ जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी होती है और तांजीरो अभी भी लगातार चल रहा होता है। वहाँ एक औरत से सागिरी पहाड़ का रास्ता पूछता है और वो औरत कहती है सागिरी पहाड़ पर जाने के लिए तुम्हें सामने वाले पहाड़ को पार करना होगा पर अब तो रात होने वाला है और इतना भारी सामान लेकर तुम कैसे आगे जाओगे, वहाँ तो काफी ज्यादा खतरा होगा। तांजीरो कहता है मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और पहाड़ की तरफ निकल जाता है। वो औरत तांजीरो से कहती है आजकल काफी लोग लापता हो रहे हैं, तुम संभल कर जाना। और फिर रात हो जाती है। हमें नेजुको और तांजीरो को एक साथ चलते हुए दिखाया जाता है और तभी तांजीरो को एक घर दिखता है और वो नेजुको से कहता है वहाँ किसी का घर है और वहाँ बिजली भी चल रही है, कोई ना कोई घर पर जरूर होगा, चलो चलकर देखते हैं। और तभी तांजीरो नोटिस करता है कि वहां से खून की स्मेल आ रही है। उसे लगता है शायद पहाड़ी के रास्ते की वजह से कोई घायल हो गया होगा और वो नेजुको के साथ उस घर की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही उस घर का दरवाजा खोलता है वो देखता है एक डीमन जिसने कुछ लोगों को मार दिया होता है और उन्हें खा रहा होता है। और डीमन तांजीरो की तरफ देखकर कहता है शोर कौन मचा रहा है, ये मेरा इलाका है, मेरे खाने पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उस डीमन को देखकर तांजीरो काफी ज्यादा चौंक जाता है। हम देखते हैं उसे मारे हुए आदमी को देखकर नेजुको के मुंह में पानी आने लगता है। वो डीमन कहता है यह कुछ अजीब है, क्या तुम दोनों इंसान हो। और वो अचानक से तांजीरो पर हमला कर देता है पर तांजीरो अपने कुल्हाड़ी की मदद से उसे जख्मी कर देता है। पर वो डीमन कहता है बहुत खूब, पर मेरा ये घाव तो अभी भी ठीक हो जाएगा। और वो खुद को हील कर लेता है। और हम यहाँ फिर से नेजुको को देखते हैं जो कि अभी भी उस डेड बॉडी को देख रही होती है। और फिर वो डीमन तेजी से तांजीरो के पास आकर उसे गले से पकड़ लेता है और दबाने लगता है पर नेजुको उस डीमन के पास काफी तेजी से आकर उसे एक लात मारती है और एक ही लात पे उसकी गर्दन अलग कर देती है। और ये देखकर तांजीरो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि नेजुको ने उसे एक ही अटैक में मार दिया। और तभी डीमन का शरीर वापस से तांजीरो पर हमला करने लगता है पर नेजुको उसे फिर से लात मारकर हटा देती है। तांजीरो सोचता है यकीन नहीं होता, सर अलग होने के बावजूद भी ये डीमन जिंदा है। और फिर हम उस डीमन के सर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है तुम दोनों में से एक डीमन है ना, मुझे पहले कुछ गड़बड़ लग रहा था पर इंसान और डीमन एक साथ क्या कर रहे हैं। तभी उस डीमन का शरीर आकर नेजुको पर हमला करने लगता है और नेजुको भी उससे लड़ने लगती है। तांजीरो उस पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर उस डीमन का ऊपर वाला हिस्सा सर तरफ का आकर उसे रोक देता है। और हम देखते हैं वो डीमन नेजुको को मारता हुआ जंगल के अंदर ले जाने लगता है। ये देखकर तांजीरो खुद को उस डीमन से आजाद कराता है और उसे अपने कुल्हाड़ी में फंसा देता है और दौड़कर नेजुको की तरफ जाने लगता है और जंगल में जाकर उसे आवाज लगाकर ढूंढने लगता है। उसे थोड़ी देर ढूंढने के बाद नेजुको मिल जाती है। तांजीरो देखता है कि वो डीमन नेजुको को मार रहा है और उसे पकड़कर वो खाई में कूद जाता है और उस डीमन को गिरा देता है और खुद भी गिरने लगता है। पर नेजुको सही समय में आकर उसे बचा लेती है और ऊपर खींच लेती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें नेजुको और तांजीरो को उस डीमन के सर के पास दिखाया जाता है। वो डीमन बेहोश होता है और तांजीरो सोच रहा होता है घर पर जो स्मेल थी वो अलग थी, इसका मतलब ये वो नहीं है जिसने मेरे घर वालों को मारा, पर इसे खत्म करना पड़ेगा नहीं तो ये और बाकी सभी लोगों को मारने लगेगा। पर इसे मारने के लिए तांजीरो के हाथ कांप रहे होते हैं और तभी एक आदमी का हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। वो आदमी कहता है ये इस तरह नहीं मरने वाला बच्चे। तांजीरो अपने मन में सोचता है इस आदमी को तो कदम के आवाज भी नहीं आया। और फिर तांजीरो उससे पूछता है तो फिर इसे कैसे मारा जाए। वो आदमी कहता है तुम्हें इसका पता खुद लगाना होगा। तांजीरो कहता है नॉर्मल हमले से तो इसे कुछ भी नहीं हो रहा, तो शायद इसके सर कुचलने से ही ये मरेगा। और वो एक पत्थर उठा लेता है उसे मारने के लिए
और अपने मन में सोचता है इसकी खोपड़ी पूरी तरह फोड़ने पड़ेगी, इसके लिए मुझे इस पर बार बार हमला करना पड़ेगा, पर ये काफी ज्यादा दर्दनाक होगा। एक ही बार में जान से मारने का कोई और तरीका नहीं है क्या? वो आदमी तांजीरो को देखकर सोचता है इस बच्चे से कुछ नहीं होगा, ये ज्यादा सोच रहा है इसलिए फैसला नहीं ले पा रहा। सामने डीमन है और फिर भी ये हमदर्दी दिखा रहा है। इसमें तो डीमंस के लिए भी हमदर्दी है, इस बच्चे से कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर सोचते सोचते सुबह हो जाती है और जैसे ही सूरज की किरणें उस डीमन पर पड़ती है, वो डीमन का शरीर पूरी तरह जल जाता है और राख बन जाता है। और तांजीरो ये देखकर चौंक जाता है कि सूरज की रोशनी पड़ते ही इसका हाल बेहाल हो गया। और तभी उसे याद आता है कि नेज़ुको आखिर सूरज की रोशनी से इसने भाग क्यों रही थी। तभी वो देखता है कि नेज़ुको कहीं उसे नजर नहीं आ रही होती। फिर वो उसे आसपास ढूंढने लगता है और घर के अंदर जाकर देखता है तो घर के अंदर टोकरी में मिलती है। तांजीरो नेज़ुको को देखकर थोड़ा सा रिलैक्स होता है। फिर तांजीरो बाहर जाकर देखता है कि वो आदमी मरे हुए लोगों को दफना कर उनके लिए प्रार्थना कर रहा होता है। तांजीरो उसकी बात करने के लिए आगे जाता है। वो आदमी कहता है मेरा नाम कुरोको दाकी-सान है, तुम्हें यहाँ तोमिया काइजू ने भेजा है ना? तांजीरो कहता है मेरा नाम तांजीरो है और अंदर मेरी बहन नेज़ुको है। वो आदमी तांजीरो से कहता है अगर तुम्हारी बहन किसी को मारकर खा जाएगी तो तुम क्या करोगे? तांजीरो चुप खड़ा हो जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। वो आदमी उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है सोचने समझने में समय मत बर्बाद करो, पहले तुम सोचने में काफी ज्यादा वक्त बर्बाद कर दिया है। सुबह होने तक तुमसे एक डीमन तक नहीं मारा गया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ रहे तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी बहन किसी भी मासूम के जान से ना मार पाए, और फिर फैसला मैं लूंगा कि तुम डीमन सेंटर बनने लायक हो या नहीं। और कहते हैं जाओ अपनी बहन को लेकर आओ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कुरोको दाकी-सान को दौड़ते हुए दिखाया जाता है और उनके पीछे हमारा हीरो तांजीरो भी भाग रहा होता है अपनी बहन को पीठ पे लेकर। तांजीरो कुरोको दाकी-सान की स्पीड को देखकर कहता है ये कितनी तेज भाग रहे हैं, आखिर इनकी उम्र क्या होगी? तेज होने के साथ इनके चलने की आवाज भी नहीं आती। और फिर वो अपनी बहन के बारे में सोचते हुए कहता है मैं तुम्हें ठीक करने के बाद तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा मैं और परिवार वालों के लिए नहीं कर पाया। और भागते हुए कुरोको दाकी-सान के घर पहुंच जाते हैं। तांजीरो कहता है क्या अब आप मुझे सिखाने के लिए लायक समझते हैं? कुरोको दाकी-सान कहते हैं तुम्हें टेस्ट तो अभी देना पड़ेगा, तुम्हारा टेस्ट तो अभी शुरू होगा, तुम्हें पहाड़ चढ़ना होगा। फिर तांजीरो नेज़ुको को घर के अंदर उस हालत में छोड़ देता है और कुरोको दाकी-सान से कहता है कुरोको दाकी-सान कहते हैं तुम अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दो, तुम्हारी छोटी बहन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुरोको दाकी-सान और तांजीरो को पहाड़ पर चलते हुए दिखाया जाता है। तांजीरो चलता हुआ सोच रहा होता है मैं थक गया हूँ, मेरे पैर चलने की ताकत नहीं है। तभी कुरोको दाकी-सान तांजीरो से कहते हैं अब यहाँ से पहाड़ उतरो और सीधे मेरे घर आओ, इस बार मैं सुबह होने का इंतजार नहीं करूंगा। और ये बोलकर वो अचानक से गायब हो जाते हैं। तांजीरो सोचता है बस इतना ही करना है। तांजीरो सोचता है मुझे बस सुबह होने से पहले उनके घर पहुंचना है, ये तो काफी ज्यादा आसान है। कुरोको दाकी-सान की महक मुझे याद है। और भागते हुए पहाड़ से उतरने लगता है, पर हम देखते हैं वहाँ काफी सारे ट्रैप बिछे होते हैं। तांजीरो एक के बाद एक गड्ढे में गिरते जाता है। तांजीरो समझ जाता है कि यहाँ उसे काफी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जगह जगह जाल बिछाए गए हैं। और फिर सारे ट्रैप से बचते हुए और हंसते हुए तांजीरो पहाड़ी से उतरने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुरोको दाकी-सान को दिखाया जाता है जो कि नेज़ुको के सामने बैठे होते हैं। और फिर तभी वहाँ तांजीरो घायल हालात में आता है और कहता है मैं घर वापस आ गया। और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।